पापा, मैं आपको एक बात बताऊं? नहीं नक्श, अभी मैं बिजी हूँ। पापा प्लीज ना, ओनली 1 मिनट। नक्श मैंने कहा ना प्लीज, अभी बिजी हूँ ना। आप जाओ, जाके सो जाओ। ओके। मम्मा मम्मा, मैं आपको एक बात बताऊं? ये क्या है डुगू? 12 बज रहे हैं और अभी तक आप जाग रहे हो? चलो जाओ सो जाओ। मम्मा मेरी बात तो सुनो। बिल्कुल भी नहीं, अब सारी बातें सुबह होंगी। चलो बैठते हैं, सुबह बात करेंगे। आप जानते हैं नैतिक, आप परेशान होते हैं तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। मेरे लिए ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा नैतिक। यहाँ आप ऐसे हैं, वहाँ छोटी माँ परेशान है, और फिर नमन और मुस्कान, उनका तो फिर भी समझ में आता है, पर आप तो मेरा थोड़ा सा साथ दीजिए ना नैतिक। और देखिए, ये सिर्फ 2-3 दिन की ही तो बात है, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। और अगर हम चाहें तो ये 2-3 दिन भी पहले जैसे ही रह सकते हैं। नैतिक, आप उनके बारे में सोचिए जो इस बात से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। वो भी तो सबके सामने नॉर्मल दिखने की, नॉर्मल बात करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम क्यों नहीं हालात को स्वीकार कर पा रहे हैं? नैतिक, सिक्के के दोनों साइड्स पे शर्त नहीं लगाई जा सकती है, किसी एक साइड को चुनना ही पड़ता है ना? आप ना ही खुद छोटी माँ को माँ स्वीकार करने को तैयार हैं, और ना ही इस हक में है कि उनके बच्चे उनके साथ रहें। आप सोचिए नैतिक, क्या ये सही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या है। एक अजीब सी बेचैनी है मन में। अगर देखा जाए तो इस बात का मुझ पर इतना असर होना नहीं चाहिए जितना कि हो रहा है, लेकिन ये मेरे बस में नहीं। मैं समझती हूँ नैतिक, बहुत बार ऐसा होता है। कभी कभी हालात हमारे सामने ऐसे ऐसे सवाल पैदा कर देते हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते, पर उसके लिए भी हमें सब्र करना चाहिए। वक्त के साथ साथ हमें सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं और सारी बातें समझ में आ जाती हैं। अनन्या, टीवी बंद करो अभी के अभी। मम्मा प्लीज 10 मिनट और, फिर फिल्म खत्म हो जाएगी। उसके बाद दूसरी शुरू हो जाएगी। सुबह से ना आपका यही सब चलता रहता है। तंग आ गई हूँ मैं आपको समझा समझा कर। टीवी नहीं देखूं तो क्या करूं? कोई मेरे साथ खेलता भी तो नहीं है। बस अनन्या, बहाने बनाना ना बंद करो। कोई नहीं आता है तो अकेले खेलो ना, या फिर बड्डी दादी से कहानियाँ सुनो। लेकिन प्लीज आज के बाद ये टीवी चलता हुआ नहीं दिखना चाहिए, समझिए आप? अनन्या बेटा, मम्मा आपके भले के लिए कह रही है ना। टीवी ज्यादा देखने से आंखें खराब हो जाती हैं। बाहर जाना चाहिए, फ्रेश एयर लेनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी होता है। चल, ये केबल कटवा दीजिए आप। केबल नहीं कटवाना प्लीज। हाँ, मुझे लगता है करना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग नक्श। गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। आओ बेटा, बैठो। चाय पियोगे? जी। थैंक यू भाभी माँ। मुझे एक बहुत बिग सीक्रेट पता है।
नमन भैया और मुस्कान दीदी की मम्मा है। जे कह रहा है लल्ला राजबन्ना, तुमने सुना के कहा इसने? सारे को पता था, नंदिनी की माँ सारे को भी पता था, तुम्हारे को किसी ने क्यों ना बताया? मैंने तो बताया था, आपको याद नहीं? वन मिनट दादाजी, ये बात किसी को नहीं पता थी, सिर्फ मुझे ही पता थी। वो भी कल रात को पता चला। पापा मम्मा बड़ दादी किसी को नहीं। वही हुआ जो मैं नहीं चाहता था। लक्ष्य की बात कैसे पहुंची? ऐसी कोई भी बात करने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए था। नमन भैया, आपने किसी को क्यों नहीं बताया? सरप्राइज था। क्या हुआ? सबको सरप्राइज अच्छा नहीं लगा क्या? कोई स्माइल ही नहीं कर रहा और कोई कांग्रेचुलेशंस भी नहीं बोल रहा। अब नमन भैया और मुस्कान दीदी हमारे घर में ही रहेंगे ना। मम्मा को अपने बेबीज मिल गए और बेबीज को मम्मा, तो सबको हैप्पी होना चाहिए ना। इतने दिन तक सबने कितना मिस किया होगा एक दूसरे को। अच्छा, मैं ही बोल देता हूँ सबकी तरफ से, कांग्रेचुलेशंस नमन भैया और मुस्कान दीदी। लल्ला, तू इतना ना बुला कर, चुप रहा कर। जब थारी सलाह की जरूरत होगी तो हम मांग लेंगे। ये बड़े लोग इतना अजीब क्यों होते हैं? मैं देखती हूँ। हेलो, हाँ हाँ हाँ, बोल बेटा। हाँ हाँ ठीक है बेटा। रश्मि नंदिनी आ रहे हैं और साथ में रुक्मिणी बहन भी आ रही है। रुक्मिणी आंटी, अनन्या, नहीं हटाओ ना प्लीज। अनन्या प्लीज जिद मत करो मुझसे। प्लीज मम्मा प्लीज। पापा, आप मम्मा को बोलो ना कि टीवी का कनेक्शन नहीं हटा है। अनन्या बेटा, इधर आओ हमारे पास। देखो बेटा, अब ये नौबत ही नहीं आती अगर आप टीवी कम देखते तो। अब जानते हो ना, ज्यादा चॉकलेट्स खाते हैं तो पेट खराब हो जाता है, ज्यादा ठंडी ठंडी चीजें खाते हैं तो जुकाम लग जाता है। वैसे ही ज्यादा टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती हैं। इसलिए बेटा, हर चीज की एक हद होती है, समझे? अब ये बात इसकी समझ में कहाँ आएगी बाबूजी? जब किसी चीज में एक बार घुस जाती है ना, तो इसे टाइम का होश नहीं रहता है। तो ठीक है ना, एक काम करते हैं, टीवी देखने का समय बांध लेते हैं। अनन्या बेटा, जब आपका टीवी देखने का समय खत्म होगा ना, तो टीवी बंद, ठीक है? ओके ओके दादाजी। वर्षा बेटा, एक मौका दे दो ना इसे। ठीक है बाबूजी, लेकिन ये टाइम कितना होगा और कब होगा ये मैं डिसाइड करूंगी। और अगर इसने उससे ज्यादा देखा ना, तो फिर ना टीवी रहेगा ना केबल। मंजूर है? चलो ठीक है, अभी कम टीवी देखना। हाँ? मुझे नहीं लगता उन्हें कुछ बताना चाहिए। वैसे हम नंदिनी और रश्मि को बता सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, लेकिन रश्मि को अच्छा नहीं लगेगा। हम सब जानते हैं, शादी के समय भी वो इतनी खुश नहीं थी, लेकिन इन्हें बता दिया तो यहाँ बैठे बैठे 10 लोगों तक बात पहुंचा देगी और शाम तक तो पूरे शहर में बात फैल जाएगी और ऊपर से हमें सुनाएगी वो अलग। भाभी माँ, हमें तो एक बार सुना के चली जाएंगी, लेकिन नंदिनी बिटिया, उसे तो हर रोज सुनना होगा। हाँ राजबन्ना, शादी के समय भी देखा ना उनका व्यवहार कैसा था। हमें सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ा उन्होंने। भाई माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग संभाल लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर अगर लल्ला ने किसी को कुछ कहा तो? हे भगवान। भाभी माँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, डुग्गू को मैं समझा दूंगी, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। मैं जानती हूँ आप सब चिंता में हैं और ये भी जानती हूँ कि इसकी वजह मैं हूँ, पर मेरा यकीन कीजिए, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए, पर मुझे नहीं समझ आ रहा कि कैसे, मैं क्या करूँ। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। अगर हो सके तो
आप ही बता दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। नैतिक, तुम बता दो क्या करना चाहिए मुझे। देवयानी, हम सब तुम्हारी स्थिति समझ सकते हैं और ये भी जानते हैं कि जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ना ही बच्चों का दोष है। पर हमारी भी स्थिति बहुत अजीब सी है। यदि हम में से किसी को कुछ भी सूझ नहीं रहा है तो मुझे लगता है बेहतर यही होगा कि हम किसी से भी ना कहें। कम से कम आज तो बिल्कुल ना कहें। उचित अवसर देखकर हम अपनी बेटियों को बता देंगे। क्यों भाभी माँ? क्या बात है अनन्या, बार बार घड़ी क्यों देख रही हो? कहीं बाहर जाना है तुम्हें? टीवी टाइम देख रही हूँ छोटी दादी। अनन्या, अब तुम मुझे और परेशान मत करो। देखना बंद किया है तो अब उसके बारे में सोच रही हो। बेटा, तुझे भी थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं छूटती, जबकि वो पक चुकी हो। हमें धीरे धीरे उस आदत को छुड़ाना होगा। वर्षा, वर्षा बेटा, अक्षरा से बात हुई? नहीं माँ, मेरी अक्षरा से बात नहीं हो पाई। अच्छा, रश्मि और नंदिनी बिटिया कल वहां नहीं गए थे, तो इसका मतलब आज जाएंगे मिलने के लिए। पता नहीं क्या होगा जब सबको पता चलेगा तो। बड़ी बहू, जो भी होगा ना अच्छे के लिए होगा। अब तुम चिंता मत करो, भगवान जो भी करते समझ के करते। माँ, लेकिन जब तक ठीक हो नहीं जाता तब तक तो चिंता लगी रहेगी ना। अब इस समय वहाँ पर क्या स्थिति है, हम तो बस दूर बैठ के अंदाजा ही लगा सकते हैं। हाँ दीदी, सच जब सामने आता है अपने साथ बहुत सारी चीजें लाता है। हाँ छोटी, लेकिन सच किस रूप में सामने आएगा ये बड़ी बात है। और इससे भी बड़ी बात ये है कि लोग उस सच को कैसे अपनाएंगे। या अपना भी पाते या नहीं। हम तो बहुत डर गए थे दादा। सच में नैतिक, मन कर रहा था बस उड़ के आ जाए तुम्हारे पास। पता नहीं सारी परेशानियां हमारे परिवार पे क्यों आती हैं। क्योंकि भगवान जी जानते हैं कि हम उसे झेल सकते हैं। सच में तुम्हारी भाभी ना शायद उनकी फेवरेट है, तभी बार बार उन्हीं का इम्तिहान लेते हैं। और हर बार पास भी होती है वो तुम्हारे। सच में अक्षरा, बहुत हिम्मत वाली हो तुम। हाँ अक्षरा, तुमने अपने पति को बचा लिया। सचमुच बहुत हिम्मत वाली हो तुम। आइए ना, अंदर बैठिए। आइए रुक्मिणी बहन। आप लोग प्लीज बैठिए, मुझे और बाबूजी को कुछ काम खत्म करके आते हैं। आइए। अच्छा आइए दीदी। ना, तू मेरे सामान लाया? नहीं। क्यों नहीं लाया? टाइम नहीं मिला। तो फिर लिस्ट क्यों ली थी? वो तो बस ऐसे ही ले ली थी। अच्छा रो मत, मैं लाया हूँ तेरा सामान। ये ले, ये मेरी तरफ से। थैंक यू। और ये मेरी छोटी सी सिस्टर के लिए, गायू बेबी के लिए। और हमारे लिए क्या लाए ना? मैं अपने ब्रदर सिस्टर को दे रहा हूँ, तो आप अपने ब्रदर सिस्टर से मांगो ना बुआ। लीजिए। बहू, जरा वो थैला दे रुक्मिणी बहन के पर्स। जी। आप ले आए? हाँ रुक्मिणी बहन, आप कुछ मांगे और हम ना लाए, ऐसा हो सकता है? लीजिए। और ये गुड लक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि बेटा, ये तेरे लिए। थैंक यू भाभी माँ। वैसे मुझे आप लोगों से माफी मांगनी थी। आपको लगा होगा कि मेरा दिल बहुत छोटा है, इसलिए मैंने दादाजी को अपने घर में रखने से मना कर दिया। पर बात ऐसी नहीं है। दिल तो बड़ा है लेकिन घर छोटा है। उनको हमारे यहाँ बहुत दिक्कत होती थी और बहू का भी काम बढ़ जाता। कोयल का हमारे यहाँ पहले से आने का प्रोग्राम नहीं होता तो ये दिक्कत ही नहीं आती थी। नहीं रुक्मिणी बहन, ऐसी कोई बात नहीं। आप ये बात अपने दिल से निकाल दीजिए। जी आंटी। देखा बहू, तुम्हारे मैके वाले तो समझ गए, लेकिन तुम ही हो कि समझ नहीं रही हो। ना मोहित और यश को समझाती हो। समदन जी, उस दिन से आपकी बेटी मुझसे नाराज है और पता नहीं उसने यश और मोहित को क्या पट्टी पढ़ाई है। वो दोनों भी मुझसे ठीक से बात ही नहीं करते हैं। नंदिनी बेटा, रुक्मिणी बहन अपनी जगह सही है।
किसका फोन बज रहा है? ये किसका फोन है? नमन भैया का। वो लोग उदयपुर में हैं? कब आए? I'm so sorry. You fine? राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। ये लोग यहीं आए हैं कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने। हम बताने ही वाले थे आपको। ये दोनों तो अंशु के दोस्त है ना, फिर वहां क्यों नहीं रुके? कुछ झगड़ा हुआ क्या? नहीं, वो ये नमन है ना, उसका कोई कोर्स है फोटोग्राफी का, तो वो जो जगह है वो यहाँ से नजदीक है और दिन में कभी भी जाना पड़ता है उसे। मतलब सूरज उगने के वक्त, सूरज ढलता है तब, और पता नहीं कब कब। तो हम ही ने कहा कि यही रह जाओ। अक्षरा के मायके के यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है ना, इसलिए। बुआ, मैं आपको बैंकॉक की फोटोज दिखाऊं? आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं मेरा फोन मेरी पॉकेट से कब गिर गया, बट सीरियसली मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ दीदी, मैं भी बहुत डर गई थी। वो मुझे बहुत नर्वस फीलिंग होती है बर्ड्स के पास जाने से, और ऊपर से पंखा भी चल रहा था, वरना मैं कभी भी बाहर नहीं आती। हम जानते हैं तुम लोग जानबूझ के कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे, लेकिन बेटा हमें थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। जी सॉरी दीदी। इट्स ओके। भाई, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हम एक दिन ये बात छुपा नहीं पाए कि हम यहाँ रह रहे हैं, तो आगे कैसे मैनेज करेंगे जब सबको ये पता चलेगा कि हम यहाँ 1-2 दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए रहने आए हैं? तब क्या रिएक्शन होगा सबका? नमन भैया, इधर आओ ना, हम उधर जाकर खेलते हैं। चलो ना दीदी, आप भी। अच्छा चल। अक्षा, मैंने कहा था ना, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। देखा वो, वही हुआ ना जिसका हमें डर था। अब हम क्या करेंगे बताओ? किस चीज का मुंह बंद करेंगे? ये लो, ये तो बड़ा अच्छा ऑफर है। नई नानी के साथ नई मामा और नई मासी भी फ्री। मेरे ये तो भाग ही खुल गए। अक्षरा, हाँ क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, सब ठीक है। आपको कुछ चाहिए? नहीं, वो मोबाइल का नेटवर्क वहां पे ठीक से नहीं आ रहा था, इसलिए यहाँ पे आई। जी। कमाल है, 2 दिन से एक भी फोन नहीं आया बच्चों का।
काट दिया? नहीं, साइलेंट पे किया। उठाएंगे नहीं? तुम्हें अगर पता चलेगा कि उदयपुर में है तो? हाँ भाई, उस दिन की तरह वापस ड्रामा हो जाएगा। लेकिन भाई, हम कब तक उनसे ये बहाना बनाते रहेंगे? पता नहीं मूस, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने सालों बाद हमें मॉम के पास रहने का मौका मिला है और मैं ये मौका खोना नहीं चाहती। रहना तो मैं भी यहाँ चाहता हूँ मूस, पर रहेंगे कैसे? क्या बात है, बच्चे फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कहीं नाराज तो नहीं है मुझसे? मनाना पड़ेगा, कैसे भी करके उनको मनाऊंगा। नहीं तो दिव्यानी इस बात का फायदा उठा लेगी। मुस्कान, तुम दोनों किसी दिन घर आओ, हम लोग अंशु और जस्मी को भी बुला लेंगे। जी दीदी, ट्राई करूंगी। और नमन, जब तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा ना, तो हम तुम्हें एक नया प्रोजेक्ट देंगे, गायू के फोटो सेशन। करोगे ना? पक्का। और बाद में हमारे भी फोटो खींच लेना। वैसे अक्षरा और समदन जी की तो हो गई है। देवयानी बहन, आप भी खींच लेना, अब तो घर का ही फोटोग्राफर है ना। जी। और बेटा, तुम्हारी तो एक खास है ना? हाँ, गलत थोड़ी कह रही हूँ। अब होली वाले दिन मुझे थोड़ी सी भांग चढ़ गई थी, पर उससे पहले तो मैं होश में थी, सब कुछ देख सुन सकती थी। उस दिन तो आप और बच्चे इतना घुल मिल गए थे कि लग ही नहीं रहा था कि आप लोग नए नए मिले हो। माफ कीजिएगा, अब सच कहे बिना रहा नहीं जाता। घर के सब लोग बड़े खींचे खींचे से लग रहे हैं। कुछ बात हो गई है क्या? घर में सब लोग कटे कटे से हैं। अब कुछ बात हुई है क्या? बुआ, ये देखो हम लोगों ने क्या किया, कैसा लगा? वेरी नाइस। रुको, मैं भी कैमरा लाता हूँ। लो गिरजा दीदी। अनन्या बेटा, टीवी बंद करो अभी। तुमने उठाया मम्मा? वर्षा, बेटा वो तो बेचैन हो रही है, तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? पता नहीं माँ, इसे इस तरह से डांटना ना अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करूं, सुनती नहीं है। बेटा, जो तू कर रही है, तुझे क्या लगता है वो सही है? माँ, जो भी कर रही हूँ इसकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। बस, फिर किस बात की परेशानी और किस बात की चिंता? देख बेटा, कभी कभी बच्चों की भलाई के लिए माता पिता को सख्ती बरतनी पड़ती है उनके साथ। शौर्य के बचपन की बात याद आ गई। एक बार जब वो छोटा सा था, बहुत शरारत कर रहा था, बार बार चलते कूलर को छू रहा था और मैं मना कर रही थी, लेकिन मान ही नहीं रहा था। फिर मैंने हल्की सी एक चपत उसे लगा दी, बेचारा बिलख बिलख के रोने लगा। इतना रोया कि मेरा कलेजा फटने को आ गया और मेरे भी आंसू निकल आए। फिर जब उसने देखा कि माँ तो मुझसे भी ज्यादा रो रही है, तो खुद ही चुप हो गया। माँ होना इतना मुश्किल क्यों होता है? बेटा, इस बात का जवाब तो शायद ही कोई माँ तुझे दे पाए। अनन्या बेटा, आपका टीवी का टाइम ओवर हो गया है ना? चलो नीचे जाके खेलो, चाचू और पापा को टीवी देखना है। क्या देखना है पापा? वर्ल्ड के बेस्ट होटल्स पे बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी है, वो। मैं भी देखूं? नहीं, जाओ जाकर बाहर खेलो। माँ, एक अच्छी सी चाय पिला दीजिए ना प्लीज। हाँ बेटा, और नाश्ता बाद में। रुक्मिणी बहन की नजर बहुत तेज है, सब भाग जाती है। वैसे तो लल्ला ने आज हमें बचा लिया, नहीं तो कुछ ना कुछ जान के ही वो जाती है यहाँ से। कुछ ही दिनों की तो बात है, जैसे तैसे संभाल लेंगे। हाँ, जब तक बच्चे यहाँ है तब तक ही चिंता है, बाद में तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा नैतिक, आपका हो जाए तो मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। अच्छा, अगर ज्यादा अर्जेंट नहीं है तो आके कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे और बाबूजी को ऑफिस पहुंचना है, एक क्लाइंट आ रहे हैं मीटिंग के लिए। चलिए बाबूजी, चल। अरे हाँ दिव्यानी, अगर तुम कुछ जरूरी काम नहीं कर रही हो तो जरा चल मेरे साथ भंडारे में, सामान लगा दे। जब से आया है ना वैसे ही रखा है। ठीक।
रोबो मास्टर वहाँ ज्यादा देर के लिए नहीं आया था, इसलिए मिनी ने सोचा उसके साथ खूब खेल ले, फिर मौका मिले ना तो। और यहाँ पर भी ये चीज थी। शरबत पियोगे? जी मम्मी, आप बनाएंगी तो जरूर पियेंगे। खस का चलेगा ना? नक्श, तुम्हें तो खस का शरबत अच्छा नहीं लगता, तो बताओ तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? ऑरेंज पंच, ओके? ओके, अभी आ। तुम्हें खस अच्छा नहीं लगता? नहीं, बहुत ग्रीन ग्रीन होता है, यक्की यक्की। भैया दीदी, एक बात बताओ, आपकी मम्मा तो हमारे घर में कितने दिनों से रह रही है, तो आप उनके बिना कैसे रहे? आपने उनको मिस किया नक्श, बहुत मिस किया। इसलिए अब आप उनको छोड़ के कहीं मत जाना, आप यही रहना हमारे घर में हमेशा के लिए, वन बिग फैमिली। और ये तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा बना है। यस मॉम, थैंक यू सो मच। ये सच्ची में बहुत टेस्टी है। तो फिर मुझे भी यही पीना है, मुझे नहीं पीना ये। नक्श, सॉरी पर ये तो खत्म हो गया, अभी के लिए ये पी लो। नहीं, मुझे वही चाहिए। नक्श, अब मैं कल मंगवा दूंगी, अभी बाजार जाने के लिए भी कोई नहीं है ना? गिरिजा दीदी भी अकेली है। नहीं, कल नहीं, मुझे अभी चाहिए। नक्श, आई एम सॉरी, मैंने झूठा कर दिया, लेकिन इफ यू वांट तुम अभी भी ले सकते हो। नहीं, मुझे अपना ही चाहिए। आप मुझे मना कर रही हो और उनको दे रही हो। अरे ऐसे कैसे? एक को दिया और दूसरे को मना कर रही है? लल्ला भी तो पोता ही है ना। अभी फोन बंद है, लगता है अभी भी मीटिंग में ही है। अब क्या करूं मैं, किससे बात करूं? अक्षरा, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। जी। वाओ, तो देखिए तो क्या एक्सटीरियर है। बाप रे, जिसके एक्सटीरियर इतने कमाल है, अंदर से होटल कैसा होगा? हाँ। अनन्या, अनन्या, अनन्या को देखा है क्या आप लोगों ने कहीं? नहीं तो। कमाल है, पता नहीं कहाँ चली गई। तुमने ही तो नीचे भेजा था खेलने को। शौर्य वहाँ नहीं है। यहाँ भी नहीं है वर्षा। अरे कमाल है, हमारे पीछे भी नहीं आई है, फिर कहाँ? अनन्या, इधर आ। ये लड़की ना, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी इन हरकतों से। शौर्य, प्लीज टीवी बंद कीजिए और सबके साथ बैठकर नाश्ता कीजिए नीचे। हमने क्या किया अब? हाँ भाभी, मैं देख लीजिए ना, हमारी क्या गलती है? अंशु प्लीज, इस वक्त नहीं, चलो नीचे, चलो। पता नहीं मुझसे ऐसे। छोटी माँ, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। उतनी बड़ी बात नहीं है जितना आप सोच रही हैं। नहीं अक्षरा, मैं इस बात को याद रखूंगी तब तक जब तक बच्चे यहाँ हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी को भी ऐसा लगे कि मैं उनकी वजह से बाकी किसी को नजरअंदाज कर रही हूँ। एक बार बच्चे यहाँ से चले जाए ना, फिर किसी के से नहीं जा रहे हैं छोटी। मैं जानती हूँ तुम मेरा मन रखने के लिए कह रही हो, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने मन को समझा लिया है कि बच्चे एक दिन यहाँ से जाएंगे और उन्हें जाना भी चाहिए। अक्षरा, वो यहाँ थोड़ी ना रहेंगे, उन्हें अपने पापा के पास तो जाना होगा ना। रह के एक ही सवाल मन में आता है कि पता नहीं उनके पापा ने अभी तो कोई झगड़ा फसाद कैसे नहीं किया। उन्होंने इसलिए झगड़ा नहीं किया क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो दोनों यहाँ हैं। मुझे लगा ही था
कि इन्होंने अपने पापा को कुछ नहीं बताया और वैसे ही यहाँ आ गए। लेकिन वापस जाने के बाद तो उन्हें बता देना चाहिए ना, क्योंकि अगर उनके पापा नहीं जा रहे हैं छोटी माँ। मैंने आपसे कहा ना, आपने उनका सामान नहीं देखा। वो अपने पापा से लड़के यहाँ रहने आए हैं, उनका घर छोड़ आपके साथ। क्या? हाँ छोटी माँ, मैं कब से आपको ये बात बताने की कोशिश कर रही थी पर मौका ही नहीं मिल रहा था। मैंने खुद सुना कि वो कह रहे थे कि वो यहीं रहना चाहते हैं अब आपके साथ हमेशा के लिए। पर ये कैसे मुमकिन है अक्षरा? मुझे पता है छोटी माँ, मैं खुद भी यही सोच रही हूँ। प्लीज कुछ कीजिए, कुछ सोचिए, किसी तरह इस बात को संभालिए। मैं भी नैतिक से बात करूंगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इस वक्त हमारी फैमिली में से कोई भी उन्हें स्वीकार नहीं कर पाएगा। तुरंत तो बिल्कुल नहीं छोटी माँ। अक्षरा, मैं समझती हूँ, मैं किसी को दोष नहीं दे रही। शायद मैं उनकी जगह होती तो मेरा भी यही हाल होता। इसीलिए मैं बोल रही हूँ छोटी माँ। बहू आई भाभी माँ, आप कुछ सोचिए छोटी माँ। देखो मैं क्या लाई हूँ। ये किसके लिए है? जिसका फेवरेट है उसके लिए। मेरे लिए? हाँ, एक्स्ट्रा चीज पनीर पिज्जा। ओ, पनीर पिज्जा। तब तो ये आपके लिए ही है नक्श, क्योंकि हम दोनों तो पनीर पिज्जा खाते ही नहीं। ओह वाह, मतलब ये पूरा मैं ही खाऊंगा? हाँ, मैं लाई ही तुम्हारे लिए हूँ, तो और कोई कैसे खाएगा? थैंक्स। बट मैं ये अकेले नहीं खाऊंगा, मैं नमन भैया और मुस्कान दीदी के साथ भी शेयर करूंगा। वाह, नक्श तू गुड बॉय है ना? एंड सुपर बॉय भी। भैया ये खोलो ना। लल्ला, आपकी अनन्या दीदी का फोन है। मैं 1 मिनट में आया। अरे और ये पिज्जा खाते हुए जाऊंगा। यम्मी पिज्जा, थैंक यू आंटी। तुम दोनों बाबूजी के यहाँ रहने जाओ। तुम्हारे नाना जी के यहाँ। मैं जानती हूँ तुम दोनों मुझसे मिलने, मेरे साथ रहने आए हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से यहाँ किसी को कोई भी परेशानी हो या किसी का दिल दुखे। देखो, तुम दोनों बड़े हो, समझदार हो, समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम आपकी बात समझ रहे हैं मॉम, और हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप या अक्षरा दीदी या फिर इवन नक्श किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, हम आपके साथ रहना जरूर चाहते हैं, लेकिन आपको आपकी फैमिली से दूर नहीं करना चाहते। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है मॉम, यू आर रियली वेरी लकी। हम यहाँ से चले जाएंगे मॉम, डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच। मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी तुम दोनों ने। हो सके तो आज ही चले जाना। मॉम, आप नाना जी के वहां हमसे रोज मिलने आएंगी ना? अच्छा लगा मम्मा? बहुत, सारी गर्मी भाग गई। थोड़ी देर में आके मैं फिर से कर दूंगा, ओके? ओके।
हाँ अक्षरा। हेलो माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता। आज तक जब भी मैंने आपसे कोई बात छिपाई है और कहा है कि मैं ठीक हूँ, तो क्या आपने मेरी बात का यकीन किया है? अब मैं क्या कहूँ बेटा, माँ का दिल है, और वैसे भी अब तू बड़ी हो गई है, अगर कोई चीज ठीक नहीं भी होती है तो खुद ही संभाल लेती है। मेरे यकीन करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है माँ, बहुत फर्क पड़ता है। मैं जानती हूँ आप जानबूझ के मुझे फोन नहीं कर रही हैं, लेकिन मन ही मन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है माँ। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप हिम्मत देती हैं ना तो मुझ में उससे लड़ने की ताकत आ जाती है। आज हिम्मत नहीं देंगी? क्यों नहीं दूंगी मेरी बच्ची, माँ की सारी दुआएं अपने बच्चों के लिए तो होती है। हिम्मत रख अक्षरा, तूने तो इतना मुश्किल से मुश्किल समय काट लिया है, तो फिर अब ये क्या है, ये समय भी कट जाएगा, देखना। क्यों माँ, अब आप कह रही हैं ना तो तसल्ली सी हो गई, नहीं तो क्या? बहुत परेशान थी तू, पहले फोन क्यों नहीं किया मुझे? हाँ, पिछली बार जब आपने फोन किया था तो मैंने कितना गुस्सा किया था। तो मैं कौन सा उस बात का बुरा मान के बैठी हुई थी? हद कर दी है तू भी, अकेली परेशान हो रही थी। बेटा, माँ के होने का क्या फायदा अगर बच्चा अपनी तकलीफ ही ना उससे कह सके तो? हम कितने खुशनसीब है ना माँ कि जब भी मन करे अपने दिल की हर बात माँ से कर सकते हैं। हम भी तो कितने खुशकिस्मत हैं, जब मन चाहे अपने बच्चों से बात कर सकते हैं, उनका दुख बांट सकते हैं, हंस खेल सकते हैं। हर किसी के जीवन में ये सुख नहीं होता। अब देवयानी बहन को छोटी माँ की जिंदगी में भी ये सुख आएगा, आप देखिएगा। बाल को बाल करे ऐसा ही हो। बेटा, कोई बात हुई, मतलब पता चला बच्चे कब तक रुकेंगे यहाँ? बहू आई भाभी माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ माँ, भाभी मैं बुला रही हूँ। हाँ बेटा। हेलो पापा, आज आप इतना लेट क्यों आए? घर से भी तो लेट ही गए थे ना नक्श। बाबूजी, आप लोग चाय पियेंगे? नहीं, थोड़ी देर बाद खाना ही खा लेंगे। भाभी माँ, आपको निर्मल दास जी याद है? हाँ, वो दिल्ली चले गए थे ना। हाँ, पर अब लौट आए हैं, मिले थे। आप सबको याद कर रहे थे, दद्दा जी को, दीदी को, आपको। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, मुस्कान के बारे में। क्या हुआ? वो मैं आपको सुबह भी बताना चाह रही थी। पूछ ही सकती हो ना, आप तो इनकी मम्मा हो। बच्चों, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अंकल, वो हम नाना जी के घर जा रहे थे, सोचा कि थोड़े दिन उनके साथ रह लेते हैं। बड़ी दादी, आप इनको बोलो ना मत जाए, आप अपने नाना से मिलके वापस आ जाओ। मेरे नाना भी तो यहीं रहते हैं, मैं उनसे मिलके वापस आ जाता हूँ और अपने मम्मा पापा के साथ रहता हूँ। भैया प्लीज, आप भी ऐसा ही करो ना। के लिए कहा है छोटी माँ ने मुझे गलत समझ लिया, कोई रास्ता निकालिए, इससे मेरा ये मतलब नहीं था। जानते और सच में इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने बहुत सोचा है और मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। क्या है ये? जब जिसको देखो कोई ना कोई उपकरण उठाए, बस उसमें सर घुसाए हुए लगा रहता है। पर माँ, बंद कर देंगे तो दुनियादारी की खबर? दुनियादारी की खबर रखनी जरूरी है, लेकिन घर पर क्या हो रहा है उसकी खबर है तुझे? घंटों घंटों लोगों से बातें करते रहेंगे,
और अपनी पत्नी से बातें कैसे करेंगे? इशारों में। अब तो वैज्ञानिकों ने भी कह दिया है कि इसकी तरंगें दिमाग के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। सिर्फ दिमाग के लिए नहीं, रिश्तों के लिए भी, घर की खुशियों के लिए भी हानिकारक होती है। शौर्य, तू तो बहुत खराब हो गया है। मैं इतनी देर से बोलती जा रही हूँ, तुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है। रख उसे। माँ, वो मैनेजर सारी डिटेल मांग रहे। जब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, क्या कोई काम नहीं किया करता था तब? सफेद होने को आ गए लेकिन अक्ल नहीं आई। प्लीज माँ, इसमें बालों का रंग कहाँ से आ गया? जसमीत, इधर। बड़ी माँ। हाँ जसमीत बेटा, देख बेटा, सबसे पहले तू मेरी बात सुन। इस समय मैं ना एक बात सबको समझा रही हूँ, इसलिए तुझे भी समझा दूँ। देख बेटा, ये मोबाइल फोन पर ज्यादा बात करना ना अच्छी बात नहीं होती है। इससे क्या होता है, एक तो अपना समय बर्बाद होता है और जो आसपास के लोग हैं ना, उन्हें बहुत तकलीफ होती है। तो मेरी समझदार बच्ची है ना, मैं मानती हूँ तेरा मन करता होगा अंशु से बात करने का, उसकी आवाज सुनने का। तो तू ऐसा किया कर, रोज छोटी सी बात कर लिया कर, और लंबी वाली बातों के लिए तू चिट्ठी लिख दिया कर अंशु को। हाँ जी बड़ी माँ। ठीक है। हाँ बड़ी माँ, आप भी किस जमाने की बात कर रही हैं आप? चिट्ठी? और बड़ी माँ, उस बेचारी को क्यों डांट दिया आपने? आप गुस्सा हम सब पे है ना, और सुना उसे दिया। सुनाया नहीं है मैंने उसे, समझाया है। क्यों, मैं समझा नहीं सकती क्या उसे? बच्ची है मेरी, हक बनता है मेरा। मैंने आज से एक नया नियम बनाया है, जो इस घर के सभी सदस्यों पर लागू होता है। जब भी आप लोग दफ्तर से वापस घर आएंगे, अपने अपने मोबाइल फोन इसमें डाल दो, वो भी साइलेंट पर। चलिए शौर्य, पहले तुम डालो। लीजिए। अब जब तक सबका खाना चलेगा, बस हम सब सिर्फ आपस में बातें करेंगे, एक परिवार की तरह। और हाँ, ये नियम सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, ये नियम अब हमेशा के लिए इस घर का नियम बन गया है। लेकिन शौर्य की माँ, ये फोन हमें मिलेंगे कब? जब आप लोगों का खाना खत्म हो जाए, तब आप अपनी अमानत आराम से ले सकते हैं। चलिए अब खाना शुरू कीजिए। हे भगवान, अब फोन में ध्यान नहीं है तो फोन पे ध्यान है। अरे आधा एक घंटा किसी से बात नहीं करेंगे आप लोग फोन पर तो क्या हो जाएगा? कौन सी पुलिस की नौकरी में है जो हर समय मुस्तैद रहना जरूरी है? चलिए खाना खाइए सब लोग चुपचाप। रायता लीजिए ना, किसी ने नहीं लिया। नक्श तुम लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं आपसे गुस्सा हूँ और बाकी सबसे भी। क्यों लल्ला, हम सब ने क्या किया? क्योंकि आप लोगों ने नमन भाई और मुस्कान दीदी को उनके नाना के घर जाने दिया। मैंने प्लीज बोला, फिर भी किसी ने नहीं रोका, और इन आंटी ने भी नहीं बोला। ये तो उनकी मम्मा है ना, ये उन्हें मना कर सकती है, फिर भी किसी ने मेरी बात नहीं मानी ना, इसलिए अब से मैं भी किसी की बात नहीं मानूंगा। लक्ष्य, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि वाह, भगवान जी आप तो ग्रेट हो।